इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कीम है। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड प्रभाकर जी का कहना है। ये सुनिए। Not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला। मोदी ने चंदा लेकर उद्योगपतियों को धंधा दिया और जांच एजेंसियों ने डराया, बीजेपी ने चंदा पाया। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, और यह कानून बीजेपी सरकार लाई थी। हमारे होम मिनिस्टर एक झूठर बोलते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले टोटल सभी पार्टियों को, लेकिन ये सरासर गलत है। 12,700 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले टोटल, जिसमें से 6,000 करोड़ रुपए बीजेपी को, 1,600 करोड़ टीएमसी को, 1,400 करोड़ कांग्रेस को, 1,200 करोड़ बीजेपी को, 700 करोड़ बीआरएस को, 600 करोड़ डीएमके को। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं, और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? अगर कोई बिजनेसमैन किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड देना चाहता है तो वो डायरेक्ट पैसा नहीं दे सकता। सबसे पहले वह एसबीआई को पैसा देता है, एसबीआई से बॉन्ड खरीदता है, उन बॉन्ड को किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे देता है। पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को 15 दिन के अंदर किसी एसबीआई की बैंक में जमा कराती है और पैसे निकाल लेती है। ये होता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। लेकिन 15 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिका आने के बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, क्योंकि उनका कहना था राइट टू इन्फॉर्मेशन का हनन हुआ है इस स्कीम से। सेकंड चीज, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इससे ब्लैक मनी का आगमन ज़्यादा हुआ है और पारदर्शिता बहुत ही कम है, क्योंकि डोनेशन देने वाले और डोनेशन लेने वाले किसी का नाम पता किसी को नहीं पता चलता। लेकिन देश के निवासियों को ये जानने का अधिकार है कि किस पार्टी ने किसको कितना चंदा दिया है, किसने कितना चंदा लिया है, और उस पॉलिटिकल पार्टी ने उस बिजनेसमैन को कितना फायदा दिया है। और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी फॉर्च्यून कंपनी किसी भी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसा दे सकती है। ऐसा ही एग्जांपल मिला है कि बीजेपी को पावर नाम की पाकिस्तान की कंपनी ने 95 लाख रुपए डोनेट किए, जो कि बिजली के क्षेत्र में। अब ये समझ नहीं आ रहा कि उस कंपनी ने पाकिस्तान से भारत में बीजेपी को क्यों डोनेट किए। ऐसे तो कोई भी कंट्री भारत में चुनावों को मैनिपुलेट कर सकती है फंड भेजकर। ये पावर नाम की पाकिस्तानी कंपनी बीजेपी को क्यों डोनेट कर रही है, अभी तक पता नहीं चला। यही नहीं, बहुत सारी पार्टियों को विदेशों से फंड आता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। इसके पीछे मेन रीजन है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है कि जिससे कुछ पता चल सके। इसकी हकीकत जानने के लिए पूनम अग्रवाल ने 2 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे एसबीआई से, 5 अप्रैल 2018 को और 9 अप्रैल 2018 को। तब उसने उन दोनों को मिलाया तो सेम चीज़ निकल कर आई। उसमें कोई भी डोनर का नाम, पॉलिटिकल पार्टी का नाम या उस बिजनेसमैन का नाम जो डोनेट कर रहा है मेंशन ही नहीं होता। तब उसने फॉरेंसिक जांच कराई उसकी, तो एक चीज़ निकल कर आई, उसमें अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है ऊपर की साइड में, जो कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से ही देखा जा सकता है। अब पॉलिटिकल पार्टी और एसबीआई को पता चलता है कि इसमें कौन सा नंबर छिपा हुआ है, और उनसे वो आपस में डाटा शेयर कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में बिजनेसमैन को पता ही नहीं चलता कि उसने किस पार्टी को कितना डोनेट किया है, उसका इतना पता। और 2018 में ही फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली से सवाल किए गए कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, इससे किसी पता ही नहीं चल पाता किसने किसको कितना दिया। तब उनका कहना था कि इसमें पारदर्शिता इसलिए नहीं रखी गई ताकि कोई भी बिजनेसमैन परेशान ना हो, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसे फंड देगी तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उस पर दबाव डालेगी फंड लेने के लिए कि हमको भी दो, आपने इसको दिया है। इसलिए परेशानी से बचाने के लिए इसमें कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड में। तब जाके उन्होंने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम परफेक्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन पहले से बेटर है। ऐसा ही कुछ हमारे होम मिनिस्टर जी का कहना है। वो कहते हैं कि 2017 से पहले करप्शन बहुत बड़े लेवल पर होता था, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाने के बाद करप्शन घट गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एसबीआई ने डाटा शेयर किया तो उसकी फर्स्ट लिस्ट में डोनेशन देने वालों का नाम है जिन कंपनियों का, सेकंड लिस्ट में जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने पैसा लिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड लिए, उनका नाम है। मैच करने पर बहुत कुछ निकल कर आता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डाटा सार्वजनिक किया तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आए कि सबके होश उड़ गए। हैदराबाद की कंपनी मेगा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे तो उसको केंद्र सरकार द्वारा 14
1400 करोड़ का टनल प्रोजेक्ट मिला। मित्तल ग्रुप ने 35 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे थे और डोनेशन भाजपा को दिया तो उसको गुजरात में सबसे बड़ा स्टील का प्लांट मिला। वेदांता ग्रुप ने 400 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे तो उसको सरकारी कंपनी BPCL सौंप दी गई। टोरेंट पावर कंपनी ने 86 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे तो उसको PM कुसुम योजना में उसको 47,000 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट मिला। वहीं मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। आरटीजी ने अपनी वीडियो में ये नहीं बताया, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपनी आय से 6 गुना ज्यादा दान कर रही हैं। इसमें पहला नाम है फ्यूचर गेमिंग, 215 करोड़ टोटल नेटवर्थ है, दान किया 1368 करोड़। इसमें क्या है, ब्लैक मनी है। बीजेपी को प्रॉब्लम नहीं है ब्लैक मनी कमा रहे हो कि आय से ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन हमको दान करो, डोनेशन दो और कमाओ। ये तमिलनाडु की कंपनी है जो कि फ्यूचर गेमिंग के नाम से सट्टाबाजारी में उतरी हुई है और ये सबसे ज़्यादा TMC को दान किया है इसने, फिर बीजेपी को किया है। लेकिन बीजेपी की प्रॉब्लम नहीं है करप्शन से, ब्लैक मनी कमाओ पर हमें दान करो, हमें दान करो। सेकंड चीज, अरविंदो फार्मा, इसके MD को गिरफ्तार कर लिया था ED ने। उसके बाद इन्होंने 50 करोड़ रुपए दान किए और फिर सरकारी गवाह बन गया और लीकर पॉलिसी में केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के खिलाफ गवाही देकर सरकारी गवाह बन गया है और बीजेपी का चाटुकार है फिलहाल। ऐसे ही मेगा इंजीनियरिंग ने 140 करोड़ रुपए बीजेपी को डोनेट किए और 14 करोड़ रुपए का बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट पाने में सफल हुआ। बीजेपी अपना एक्सटॉर्शन रैकेट कैसे चलाती है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अरविंदो फार्मा कंपनी, जिसके MD P शरद रेड्डी को 10 नवंबर 2022 को अरेस्ट कर लिया ED ने। इसके बाद 16 नवंबर 2022 को इन्होंने 5 करोड़ रुपए डोनेट करे बीजेपी को। इसके तुरंत बाद जून 2023 में ये सरकारी गवाह बन गया और अरविंद केजरीवाल को लीकर पॉलिसी में फंसा दिया। ससोदिया, जैन, क्या आपको लगता है 12,700 करोड़ रुपए टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड से ही मिले सभी पार्टियों को? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 2019 के लोकसभा इलेक्शन के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे एक इलेक्शन में। अब 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, इसमें अनुमान है कि 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से तो केवल 12,700 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। अब बाकी के 90 लाख करोड़ रुपए कहाँ से इकट्ठे होंगे? ये सब ब्लैक मनी से आएगा। ये बड़ा स्कैम, इसकी मैं बात कर रहा था कि दरोराटी ने इसके बारे में नहीं बताया कि सबसे बड़ा स्कैम तो ये है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पीछे चल रहा है। एक्सटॉर्शन के जरिए बिजनेसमैन से पैसा हड़पा जाएगा, लेकिन वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में काउंट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से भी पीछे एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। अभी पार्टियां ऐसा ही घपला करती हैं, लेकिन जनता को दिखाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा स्कीम है। इलेक्टोरल बॉन्ड सब विपक्ष को ED CBI का डर दिखाकर उनके विधायक सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो। इसके एग्जाम्पल है सिंचाई घोटाला, NCP नेता अजीत पवार, भवन घोटाला, छगन भुजबल, NCP नेता शामिल कर लिए, प्रफुल्ल पटेल, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, इन सबको वॉशिंग पाउडर मिल गया बीजेपी का। इन पर ED CBI के जितने भी चार्ज लगे हुए सब हट गए, इनको क्लीन चिट मिल चुकी है। जो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। अगर AAP के सारे नेता आज ही बीजेपी ज्वाइन कर लें तो इन पर लगे ED CBI के सारे चार्ज हट जाएंगे, मिल जाएगी, लेकिन ये ऐसा कर नहीं रहे, इसलिए जेल में सड़ रहे हैं। सेकंड चीज, कांग्रेस के सभी अकाउंट को सीज कर दो ताकि वो चुनाव में अच्छा कैंपेन नहीं कर पाए और चुनाव हार जाए। Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. On the one hand, the electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP